हे पवन सुत, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है। तुम जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। अब पुरी की रक्षा के लिए मुझे तुम्हें मजबूरन बांधना पड़ेगा। प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए ही धर्म है। ये बेड़ियां मेरे लिए बंधन नहीं, ये तो आपके प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। समुद्र गरज रहा है, लहरें बेकाबू है और बीच पर खड़ा है एक योद्धा, पूरी तरह जंजीरों में बंधा। लेकिन वो कोई साधारण योद्धा नहीं, वो है महाबली हनुमान, एक रुद्र, एक अपराजेय शक्ति। तो सवाल यह है, जिसे कोई बांध नहीं सकता, उसे किसने बांधा? और ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी जिससे हनुमान को बांधना पड़ा? यह रहस्य जुड़ा है पुरी की पवित्र धरती से। सदियों पहले पुरी की शांति पर संकट मंडराया। समुद्र, जो हमेशा शांत लहरों से तट को चूमता था, अचानक दुश्मन बन गया। उसकी लहरें मंदिर की ओर दौड़ी, पत्थर की मजबूत दीवारें चरमरा उठी। 3 बार उसने हमला किया, हर बार तेज, हर बार खतरनाक। पानी शहर की गलियों में घुस गया। भक्तों की आंखों में डर था। वे व्याकुल होकर पुकारे, हे नीलाचल के नाथ, हमें इस संकट से बचाइए। और फिर उस अंधेरी रात में प्रभु जगन्नाथ ने अपने सबसे प्रिय भक्त को पुकारा, हनुमान को। भगवान जगन्नाथ के आदेश पर हनुमान तुरंत पुरी पहुंचे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें निर्देश दिया, हनुमान, पुरी की भूमि संकट में है। समुद्र की लहरें हमारे पवित्र धाम को निगलने को आतुर है। तुम्हारी भक्ति और शक्ति ही इस संकट से रक्षा कर सकती है। जाओ, समुद्र के तट पर स्थित हो जाओ और अपने अडिग संकल्प से पुरी की रक्षा करो। तुम्हारा समर्पण ही इस भूमि की ढाल बनेगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु जगन्नाथ की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी तुरंत समुद्र की ओर प्रस्थान कर गए और समुद्र तट पर अडिग खड़े हो गए। उनकी उपस्थिति से समुद्र की लहरें थम गई और समुद्र का पानी पीछे चला गया। समुद्र शांत हो चुका था, पर हनुमान जी का हृदय अभी भी व्याकुल था। प्रभु के दर्शन की लालसा उन्हें भीतर से खींच रही थी। उन्होंने सोचा, समुद्र तो शांत है, क्यों न प्रभु के दर्शन कराऊं। लेकिन जैसे ही वो मंदिर में पहुंचे, पीछे से एक गर्जना उठी। समुद्र फिर से बेकाबू हो गया। लहरें उमड़ पड़ी। पानी शहर की गलियों में घुस गया। मंदिर की सीढ़ियां फिर से डूबने लगी। प्रभु जगन्नाथ सब देख रहे थे। उनका दिल अपने भक्त के प्रेम से भर गया था। हनुमान की भक्ति को देखकर वो मुस्कुराए। लेकिन पुरी को बचाने के लिए एक रास्ता चाहिए था। तब भगवान जगन्नाथ ने एक चमत्कार किया। उन्होंने हनुमान जी को बेड़ियों में बांध दिया ताकि वे अपने स्थान पर स्थिर रहें और समुद्र को शहर में प्रवेश करने से रोकें। भगवान की आज्ञा को स्वीकारते हुए हनुमान जी ने बेड़ियां धारण की और पुरी की सुरक्षा में स्थिर हो गए। आज भी पुरी के समुद्र तट पर स्थित बेड़ी हनुमान मंदिर में आप हनुमान जी की मूर्ति को बेड़ियों में बंधा हुआ देख सकते हैं। उनकी आंखें आज भी प्रभु जगन्नाथ की ओर टिकी हैं और वे निरंतर पुरी की रक्षा कर रहे हैं। इसी कारण उन्हें बेड़ी हनुमान कहा जाता है। यह मूर्ति न केवल एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में सेवा और समर्पण का कितना महत्व है। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारी अगली भक्ति भरी कहानी तक जय जगन्नाथ, जय हनुमान।